नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा। मैथ व कार्तिक सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देख क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो सबसे पहले अपन को जो दे रखा है वो लिखते हैं। कमरे की लंबाई L 10 मीटर दे रखी है, कमरे की चौड़ाई B 8 मीटर दे रखी है, कमरे की ऊंचाई H 6 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी अपन को कि कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर होगी। किसके विकर्ण के बराबर होगी? कमरे के विकर्ण के बराबर होगी। अब आपको ये पता है कि कमरा किस क्या आकार का है, घनाभ क्या आकार का है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई लिख दो। तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अतः छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई वो होगी जो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L का मान बताओ 10, तो 10 का होल स्क्वायर। B का मान बताओ 8, तो 8 का होल स्क्वायर हो गया। H का मान बताओ तो 6 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सरल करो। 10 का होल स्क्वायर जानते हो 100, 8 का होल स्क्वायर ये 8 है, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का होल स्क्वायर आप लोग जानते हो 36। होल स्क्वायर का मतलब होता है 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 गुणा 6। ये आप लोग नॉर्मल है चीज़ें जानते हो। इनको ऐड करेंगे कितने आ गए 200। उसके बाद आप लोग 200 के बाद गुणन करेंगे, 200 के बाद गुणन करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो पेयर बना लो। तो एक 2 का बन गया और एक किसका बन गया 5 का, तो बाहर आके क्या हो जाएगा 2 गुणा 5, अंदर क्या बच जाएगा रूट 2। तो कितना आ गया 10 रूट 2। इकाई क्या लगेगी बताओ? इसमें इकाई लगेगी मीटर। क्यों? क्योंकि लंबाई है ना, तो लंबाई किस में आती है? मीटर में आती है। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपने क्वेश्चन करा हुआ है आपका, तो अपन लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का होल क्यूब। लेकिन आपको घन का आयतन कितना दे रखा है 512, और घन का आयतन का सूत्र यहाँ पर रखना है। तो भुजा क्यूब, अब क्यूब उधर जाएगा तो क्या लेंगे घन मूल लेने पर घनमूल लेंगे, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा 512 की पावर 1/3। देखो 3 इधर जाता है तो पावर टू पावर जब चेंज होती है तो व्युत्क्रम हो जाता है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, या अंडर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 512। अब आपको क्या काम करना है 512 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। मैं सीधा कर रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड। तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो यहाँ पर 3 है तो 3 3 के पेयर बन जाएंगे। तो पेयर बनेंगे तो भुजा बराबर क्या आएगी 2 गुणा 2 गुणा 2। तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी 8, इकाई क्या लग जाएगी मीटर। तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी, घन की भुजा कितनी आ जाएगी 8 मीटर। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था 10वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका था शायद 8वां था। तो देखिए क्या है,
एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 30 सेमी और 3 मीटर है, तो दीवार बनाने के लिए 20 सेमी, 10 सेमी, 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटें लगेंगी? तो अपन लोग लिखेंगे दीवार की लंबाई, कोष्टक में कैपिटल L लिख देते हैं, कितनी है 5 मीटर। 5 मीटर को लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अपन दीवार की चौड़ाई भी 30 सेमी, दीवार की ऊंचाई कैपिटल H कितनी है 3 मीटर। 3 मीटर को अपन क्या लिख सकते हैं? इसके बाद अपन निकालते हैं दीवार का आयतन। क्या होता है दीवार का आयतन? L गुणा B गुणा H, गुणा करो 500 गुणा 30 गुणा 300। यही इसको यही रहने दो, अपन लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे ईंट की लंबाई, स्मॉल 20 सेमी। इसी प्रकार अपन ईंट की चौड़ाई B 10 सेमी। अब लिखेंगे ईंट की ऊंचाई H 7.5 सेमी। अब लिखेंगे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। तो क्या आएगा 20 गुणा 10 गुणा 7.5 और यहाँ भी क्या आ जाएगा सेमी क्यूब। अब निकाल लेंगे आवश्यक ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा बताओ? बराबर होगा दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना था? 500 गुणा 30 गुणा 300। एक ईंट का आयतन कितना था? 20 गुणा 10 गुणा 7.5। पॉइंट हटा देते हैं और ऊपर लगा देते हैं 10। अब काटो, 1 2 2 जीरो हैं तो 2 जीरो काट दो, 1 जीरो 1 1 जीरो इसकी गई, तो क्या बचा? 500 गुणा 3 गुणा 300 बटा 2 गुणा 75। 75 काटो, 75 कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो कितना बचा है? 500 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6। तो 500 किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 500 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 3000 ईंट। तो दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की संख्या होगी? 3। एक बार इसको पूरा देख लीजिए अच्छे से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अभी इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसको अपन करेंगे कल। आज इतना ही काफ़ी है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। सभी को नमस्कार।